Hi friend, I am Barun from Only English. Today we will read the sixth chapter from the book With Stars of Class 12th CBSE. The name of the chapter is On the Face of It. अब ये चैप्टर जो है it has been written by Susan Hill. She was born on 5th Feb 1942 in England. She was an author. Uh, she was famous for the book द वुमेन इन द ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर, इस तरह के नोटेबल काम के लिए वो काफ़ी फेमस हुई थी। ये एक प्ले है और इस प्ले में खास करके ये दिखाने की कोशिश किया है कि दो इंसान होता है, लैम्ब और डेरी। लैम्ब के साथ भी समस्या है कि उसका लेग एक नहीं है और डेरी का फेस जला हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चल रहा है और एक नेगेटिव थिंकिंग ले रही है। और यही दिखाने की कोशिश है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज़ होती है जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। whatever we think that does not turn out to be good, so we always think positively। तो यही बताने की इसमें कोशिश किया है कि हमें परिस्थितियों से लड़ करके आगे बढ़ना पड़ता है। और ये जो लैम्ब होता है वो थोड़ा सा मेच्योर होता है और जो डेरी होता है वो उसका एज भी कम होता है। तो फाइनली क्या होता है इसमें कि जो लैम्ब है उस डेरी को पॉजिटिव इंसान बना देता है, उसको अंदर से मजबूत कर देता है उससे बात करके, लेकिन फाइनली जो है लैम्ब का डेथ हो जाता है क्योंकि वो जो है सीढ़ी से गिर करके एक दिन मर जाता है। तो यही इसमें बेसिकली स्टोरी है। पढ़ते हैं। कहते बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ प्ले featuring an old man and the small boy meeting in the former gardens। यानी कि दिखाता है कि एक प्ले है जिसमें कि एक ओल्ड मैन है और एक बॉय है, वो जो गार्डन में मिलता है। फॉर्मर्स गार्डन मतलब जो गार्डन है वो किसका है? फॉर्मर मतलब ओल्ड मैन का गार्डन है। फॉर्मर मतलब पहला होता है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ अ वेरी विड्रॉन एंड डिफेंट। यानी अब जो ओल्ड मैन है वो दोस्ती करता है, फ्रेंडशिप करता है किससे? बॉय से, जो कि विड्रॉन का यहाँ पर मतलब हुआ अकेला, अकेला अपने आप को अलोन महसूस करता है। और डिफेंड का मतलब कि नाराज़गी, यानी किसी चीज़ में विश्वास नहीं करना, इस तरह से। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? क्या इसमें बॉन्ड है कि दोनों को यूनाइट करता है? सीन अब दिखाने की कोशिश करता है जो सीन है। Mr. Lamb garden, there is an occasional sound of bird song and the tree leaves rustling। जो मिस्टर लैम्ब का गार्डन है उसमें जो बर्ड्स की कभी कभी आवाज़ सुनाई देता है, और जो लीव्स है वो जो लीव्स जब हवा चलती है तो लीव्स की जो आवाज़ होती है रस्टिंग, उसका भी सुनाते हैं। देयर इज फुटस्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। यानी कि जो डेरी की फुटस्टेप है उसको सुना जा सकता है जब वो चलता है। स्लोली एंड टेंटिवली, स्लोली टेंटिवली का क्या मतलब है? टेंटेटिवली का मतलब होता है कि यू आर नॉट श्योर इन अ वे दैट यू डू नॉट श्योर। लॉन्ग रस, ही पॉज, वो रुकता है, देन वॉक अगेन, फिर से वो चलता है। ही कम्स अराउंड अ स्क्रीन ऑफ द बुशेस, यानी काफ़ी सारा जो झाड़ी होता है उसके पास वो आ जाता है। सो दैट व्हेन द लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज क्लोज एट हैंड, देयर इज स्टाल। वो तब नज़दीक आ जाता है। लैम्ब तब तक नहीं बोलता जब तक वो नज़दीक ना आ जाए। और ये शायद लैम्ब देख चुका था, इसलिए कह रहा कि लैम्ब जब आ गया, सॉरी वो जो डेरी उसके पास आ गया, तब लैम्ब बोलने की कोशिश बोलता है। तो इसलिए कहता है कि शो दैट व्हेन द लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड द डेरी इज स्टार्टेड, यानी सरप्राइज हो जाता है। स्टार्टेड का मतलब सरप्राइज। मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स। अब मिस्टर लैम्ब बोलता है कि देखना एप्पल्स को थोड़ा ध्यान दे करके चलना, गिर ना जाए, सॉरी एप्पल्स ना खराब है। व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ देयर? अब डेरी कहता है क्या, कौन है, कौन है? मिस्टर लैम्ब माई नेम, मिस्टर लैम्ब माई नेम। तब कहता है मेरा नाम मिस्टर लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, थोड़ा देखना कि जो एप्पल्स है वो, माइंड द एप्पल्स, उसको देख करके चलना। क्रैब एप्पल्स 2000। अब क्रैब एप्पल्स का मतलब एक ट्री भी होता है, द स्मॉल ट्री शोर फूड्स ऑफ द स्मॉल ट्री। तो क्रैब का मतलब होता है कि जब पकने वाला कलर, उसको भी हम कहते हैं। तो वो सारे क्रैब एप्पल्स है। विंड फॉल इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप।
तो कह रहा कि तुम जो है गिर जाओगे अगर उसको देख करके नहीं चल। ट्रिप का मतलब फॉल होता है, गिरना भी होता है। डेरी, I thought this was an empty place. I didn't know there was anybody here. तो कह रहा कि मुझे, अब डेरी कहता है कि मुझे लगा कि यहाँ पर कोई नहीं है और इसीलिए मैं आया, इसका वो एक्सप्रेशन था। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू, सॉरी व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ द वॉइस, दैट्स ऑल। तो कह रहे ठीक है, तुमको ऐसा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं हूँ और तुमको किस चीज़ से डर है, डरने की क्या बात है, सब कुछ ठीक है। डेरी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी एंड एम्प्टी हाउस। तो डेरी कहता नहीं, मुझे लगा कि ये खाली सा जगह है, खाली है, इसलिए वो सोच करके आया था। मिस्टर लैम, सो इट इज़। तो कह रहे हाँ खाली ही है। सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज़ एम्प्टी। तो कह रहा कि मैं गार्डन में हूँ तो मेरा घर तो खाली है। अनटिल आई गो बैक इन साइड, इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप। तो कह रहा कि अब इस बीच में जब तुमको लगा मेरा घर खाली है, तो मेरा घर खाली है क्योंकि मैं तो अब बाहर में हूँ, यानी गार्डन में हूँ। और इन द मीन टाइम मैं तो यहीं पर ही रहने वाला हूँ। और डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे करके, अब इस इतने अच्छे डे में, नॉट अ डे टू बी इंडोर, ऐसा सुहाना सा दिन है, अच्छा सा दिन है, अच्छी हवा चली है, जैसा भी एक्सप्रेशन हो, तो मैं अब इंडोर तो जाने वाला नहीं हूँ। डेरी, पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। अब देखो, आई हैव गॉट टू गो और आई हैव टू गो दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो कह रहा डेरी अब थोड़ा डर जाता है कि मुझे जाना है, खास करके ये कॉन्वर्सेशन ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होता है। मिस्टर लैम, नॉट ऑन माई अकाउंट, अब मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, नॉट ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल। अब मिस्टर लैम कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे गार्डन में कोई आता है, गेट तो हमेशा खुला हुआ है, बस एक ही काम हुआ कि तुम दीवार जंप करके आए हो। डेरी अब इस पर गुस्सा हो जाता है। यू आर वॉचिंग मी, अच्छा तुम मुझे देख रहे थे मिस्टर लैम। आई सॉ यू बट द गेट वॉज ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। कह रहे कि हाँ मैंने देखा, तो गेट तो खुला हुआ था, यहाँ सबका स्वागत है, अब तुम यहाँ पर मैं बैठता हूँ, मैं यहाँ बैठना पसंद करता हूँ। आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो कह रहा कि मैं यहाँ पर कुछ चुराने नहीं आया था। नो, तो मिस्टर लैम कहता नो नो नो, द यंग लैड स्टील, लैड का मतलब ही लड़के, यानी तुम जैसे बच्चे स्क्रम्स द एप्पल्स, स्क्रम्स का मतलब भी होता है स्टील, खास करके एप्पल जो चुराते हैं उसको कहते हैं स्क्रम्स द एप्पल्स, यू आर नजर सो है, यानी कि तुम इतने यंग नहीं हो कि तुम एप्पल चुराने के लिए वॉल को जंप करके हो। आई जस्ट, तो डेरी कह रहा आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं जस्ट इस गार्डन में आना चाहता था। तो मिस्टर लैम कहते सो यू डिड, तो ठीक है, तो तुम तो आ गए हो। हियर वी आर, तो हम दोनों यहाँ पर हैं। देन डेरी, यू डोंट नो हु एम आई। तो डेरी कहता है तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है अ बॉय 13 और सो, तो तुम तो हाँ एक लड़के हो, 13 या 14 साल के हो गए। तो डेरी कहता 14 पॉज, और 14 करके रुक जाता। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो कहता ठीक है मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। तो फिर मिस्टर लैम कहता है, यहाँ पर दिखा रहा है कि बार बार मिस्टर लैम उसको ये समझाने की कोशिश करता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ रहो, और दोस्ती भी करना चाहता होता है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। कह रहा है ये तो गार्डन है और कुछ डरने की बात नहीं है, बस मैं हूँ। डेरी, आई एम नॉट अफ्रेड। तो फिर कहता बार बार वो कहता कि नहीं नहीं मैं डरता नहीं, मैं डरता नहीं, पॉज हो जाता। पीपल आर अफ्रेड ऑफ, मैं तो नहीं डरता हूँ लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम कहता वाई शुड दैट बी, क्यों, तुमसे क्यों डरता है। डेरी, एवरी वन इज़, तो हर कोई डरता है। इट डज़ नॉट मैटर हु दे आर, ये कोई मतलब नहीं रहता कि आखिर वो कौन है, और व्हाट दे से, और हाउ दे लुक, और हाउ दे प्रटेंड, आई नो आई कैन सी। तो अब डेरी को अपने आप पे वो रहता है कि अपने आप को नेगेटिव फील करता है, इसलिए कहता है कि कोई मतलब नहीं रहे कि कौन है वो, क्या कहता है, क्या कैसा दिखता है, बस मैं जानता हूँ कि मुझसे लोग डरता है। मिस्टर लैम, सी वॉट। तो कहता है तुम क्या देखते हो, मतलब कि देखने का मतलब यहाँ समझना भी होता है। तो डेरी, व्हाट दे थिंक, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। मिस्टर लैम, व्हाट दे थिंक देन। मिस्टर लैम कहता है क्या सोचता है। तो डेरी कहता है यू थिंक हियर इज़ द बॉय यू लाइक लुक एट मी, तुम सोचते हो कि हाँ एक लड़के हैं, तुम मुझे देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस, फिर मेरा फेस देखते हो, यू थिंक दैट्स अ बैड, और फिर मेरा फेस देख के कहते हो हाँ बड़ा बुरा है, दैट्स अ टेरिबल थिंग, बहुत बुरी चीज़ है ये।
दैट्स द अगलीस्ट, बड़ा भद्दा है, आई एवर सॉ, मैंने कभी। अब ये सब सारे बात डेरी कहने की कोशिश करते, उसको लगता है कि लोग उसके बारे में ऐसा सोच रहा है। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट अ पुअर, आई एम नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, और फिर तुम अंदर से जो है, तो कहता अंदर से तुम डरे हुए हो। एनीबडी वुड बी, कोई भी हो सकता। आई एम व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो फिर वो कहता है कि जब मैं भी अपने मिरर में अपना फेस देखता हूँ तो मैं भी इससे डरा होता हूँ, डर जाता हूँ। मिस्टर लैम, नो नॉट नॉट द होल ऑफ यू, अब वो कहता कि जो नॉट ऑफ यू, तो यानी उसका एक फेस जला हुआ था, इसलिए कह रहा कि पूरी जो है तुम्हारी, ऐसा तो नहीं है कि नॉट ऑफ होल ऑफ यू, सारा चीज़ तो तुम्हारा डरने वाला नहीं है, और पूरी तरीके से तुमको नफरत नहीं करनी चाहिए, नॉट ऑफ यू। यस, तो डेरी कहता है, ये इस पे पॉज हो जाता है। फिर मिस्टर लैम लेटर ऑन, फिर बोलने की कोशिश बाद में बोलता है, व्हेन इट इज़ अ बिट कूलर आई विल गेट अ लेडर एंड स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, तो कह रहा है कि जब इतना अच्छा समय हो तो मैं अपना सीढ़ी लाता हूँ और फिर स्टिक से जो क्रैब एप्पल है, जो पकने वाला जो एप्पल होता है उसको मैं तोड़ करके गिराता हूँ। दे आर अ राइप फॉर इट, अब वो पकने वाला है। आई मेक जेली, मैं उसका जेली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम फॉर ईयर्स, और ये अच्छा समय है, सितंबर का समय है। लुक एट देम, जरा देखो, ऑरेंज गोल्डन, ऑरेंज कलर का, गोल्डन कलर का, द मैजिक फ्रूट, सॉरी द मैजिक फ्रूट। आई ऑफन से बट इट्स अ बेस्ट पिक एंड मेड इनटू जेली, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ऐसा समय है कि इसको ले करके और जेली बनाया जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, चलो तुम मेरी मदद करो। डेरी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तब डेरी कहता तुमने सब्जेक्ट किस लिए चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू, पीपल जो है अक्सर ऐसा करता है, जब भी मैं उससे बात करता हूँ। डेरी अपनी बात बता रहा है। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे क्यों पूछते हो इस तरह से। वाई डू यू डू वट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ देयर, तो तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो कि ऐसा है ऐसा है। इन द केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड द गेट अपसेट, मैं समझ सकता हूँ कि तुम देख करके बड़ा अपसेट हो। आई विल टेल यू, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नहीं पूछते क्योंकि तुम भी डरे हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, तो फिर कहता ठीक है, अगर तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो ठीक है, फिर पूछता हूँ। मिस्टर डेरी, अच्छा डेरी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल एनी मोर, तो डेरी कहता मैं किसी के साथ नहीं होना चाहता, पीपल के साथ नहीं, ज़्यादा किसी के साथ होना पसंद नहीं करता हूँ। मिस्टर लैम, आई शुड से सो, अब सॉरी आई शुड से टू लुक एट इट, तब वो कहता है, अब वो आई शुड से तो थोड़ा और भी कुछ बताता है, लुक एट इट, जरा इसको देखो। आई शुड से यू गॉट बर्न इन द फायर, तो मैं कहूँगा कि तुम जो है फायर में जल गए थे। तो डेरी कहता नॉट इन फायर, अब उसके बारे में पूछना शुरू कर दे, तो डेरी अब इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। तब तक अब चूँकि लैम नहीं चाहता था कि डेरी को उसके बारे में पूछा जाए तो थोड़ा और अपसेट होगा, लेकिन डेरी चाहता था कि उसके बारे में पूछा जाए, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसा ही करता था उसके साथ। नॉट इन फायर, आई गॉट एसिड all down that side of face and it burned it all, burned it all away at it ate my face up, तो कह रहा कि नहीं, फायर में नहीं जला था, एसिड गिर गया था इस साइड और इसने मेरे फेस को जला दिया और ये मुझे भी खा गया। एट अप माई कहने के अंदर से वो टूट चुका, किसी का शक्ल खराब होता है तो उसको अंदर से बुरा लगता है, इसी कहते हैं इट एट माई, यानी उसकी कॉन्फिडेंस लूज हो चुकी थी। इट एट मी अप, नाउ इट्स लाइक दिस, इट वुडंट एवर बी एनी डिफरेंट, अब ऐसा लगता है कि कभी भी ये चेंज नहीं होने वाला। मिस्टर लैम, नो आरंट यू, मिस्टर लैम करे नो, जेडी करे आरंट यू इंटरेस्टेड, तो क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो। प्लेंटी डू, बहुत सारा चीज़ करने के लिए, बहुत सारा चीज़ इंटरेस्ट लेने का। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी एनी थिंग, मैं तो बहुत किसी में भी इंटरेस्ट ले सकता हूँ, किसी भी चीज़ में ले सकता हूँ। देर इज़ नथिंग, देर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, कहा कि भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जिसमें कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव की बात होता है, पॉजिटिविटी की बात होती है। लुक ओवर देयर, जरा वहाँ देखो, ओवर बिसाइड्स द फार वॉल, जरा देखो दूर उस पर जो वॉल है वहाँ पर। व्हाट कैन यू सी, क्या तुम देखते हो। डेरी का तो आप, वो तो सिंपल सा इंसान होता, कहते रविश, सब बकवास है। मिस्टर एम, रविश, लुक बॉय लुक, व्हाट यू सी, जरा देखो ध्यान से देखो कि आखिर क्या है।
तब डेरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ एंड वीड्स, तो कहता है कि वो ग्रास है और इसी तरह की चीज़ है, वीड्स हैं। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। मिस्टर लैम कहता है फिर सम कॉल देम वीड्स, कोई इसको वीड्स कहता है, इफ़ यू लाइक, अगर तुमको पसंद है। देन अ वीड्स अ गार्डन, फिर एक वीड्स गार्डन है। दैट्स देर इज़ अ फ्रूट, देर इज़ अ फ्लावर, देर इज़ अ ट्री, देर इज़ अ हर्ब्स। तो इस तरीके का चीज़ है वहाँ पर। किसी को वहाँ वीड्स नज़र आता है, लेकिन उस वीड्स के साथ साथ तो फ्लावर है, ट्री है, हर्ब्स है, सब कुछ है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग है उस वहाँ पर, लेकिन तुमको सिर्फ वीड्स नज़र आया। बट ऑल ओवर देयर वीड्स, और वीड्स भी है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वीड्स को भी ग्रो करता हूँ। अब कहने का मतलब वहाँ जो पौध, चूँकि वो जो लैम्प था उसको हर कुछ अच्छा लगता था। आई ग्रो वीड्स। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल अ वीड्स एंड अनदर फ्लावर, क्यों जो है एक जो जो ग्रीन प्लांट है, किसी कोई उसको वीड्स कहता है, दूसरे उसको फ्लावर कहता है। वेयर इज़ द डिफरेंस, आखिर डिफरेंस कहाँ पर? इट इज़ ऑल लाइफ ग्रोइंग, तो ये कहता है कि ये हमारे लाइफ जो बढ़ रहा है ना, इसी तरह ये जो इट इज़ ऑल लाइफ ग्रोइंग, यानी कि हम जब बढ़ते हैं ना, किसी को वीड्स कह देते हैं, किसी को फ्लावर कह देते हैं, इसी तरीके से लाइफ भी होता है। कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, दोनों में डिफरेंस होता है। एज यू एंड मी, इसी तरीके से तुम्हारे और मेरे में डिफरेंस है। डेरी यू आर नॉट द सेम, तो आप कह रहे तुम सेम नहीं हो, यानी कि आप जो बाकी लोग जो उसको कहते थे उस तरीके से वो नहीं कह रहा। यू आर नॉट द सेम। आई एम ओल्ड यू आर यंग, तब लैम कहते हैं हाँ मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड आई हैव गॉट ए टीन लेग, तुम्हारा जो है फेस जला हुआ है, मेरा जो टीन का लेग है। नॉट इम्पॉर्टेंट, यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, तुम वहाँ खड़े हो, हम यहाँ बैठे हुए। व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें अंतर क्या है? डेरी वाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, अब डेरी क्वेश्चन पूछना शुरू करता है कि तुम्हारा टीन का लेग क्यों है, आखिर तुम्हारे लेग में क्या? रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ, तो कहता है जो रियल वन था वो उड़ गया। कहने का मतलब किसी चीज़ से जल गया या विस्फोट हो गया, यानी बॉम्ब में ब्लास्ट हो गया, इस तरीके से। ईयर बैग्स लैमी लैम सम किड्स से, अब कहता है कि मुझे इस देख करके मुझे लैमी लैम कहता है, यानी लंगड़ा जो लैम है, लैमी लैम। हैवेंट यू हर्ड देम, कभी तुमने सुना नहीं है? यू विल, तो फिर लैम कहता है तुम सुन लोगे कभी, जो हमको बच्चे चिढ़ाते हैं इस तरीके से, लैमी लैम। इट फिट्स, अब ये तो सिंपल अब फिट हो चुका है सुनते सुनते। डज नॉट ट्रबल में, अब कोई जो मुझे कहता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यू कैन पुट ऑन द ट्राउजर एंड कवर इट अप, नो वन सीज, तो कह रहा है कि तुम इस पर जो है सो ट्राउजर डाल करके कवर कर सकते हो, कोई नहीं देख सकता है। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, कोई जो है तुमको देख करके नोटिस भी नहीं करेगा और उसको घूरेगा भी नहीं। मिस्टर, तो फिर मिस्टर लैम कहता सो डू सम डू, कोई तो देख सकता है, सम डोंट, कोई करता है, कोई मतलब कमेंट करता है, कोई नहीं करता है। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, अब वो लोग भी इस सत्य चिढ़ाते चिढ़ाते थक चुके हैं। इन द एंड एंड देर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, तो अब कहता है बहुत सारे और चीज़ भी है देखने के लिए, हमें देख करके वो क्या करेगा। डेरी लाइक माई फेस, तो डेरी कहता है हाँ तुम्हारा, अब मेरे चूँकि तुमको चिढ़ाता है तो फिर मुझे भी, यानी कि मेरा जैसा शक्ल है उसको और भी चीज़ में मेरा शक्ल भी आता है। मिस्टर लैम लाइक ए क्रैब एप्पल, तो फिर क्या जो मिस्टर लैम है जो कि उसको निगेटिव ना पता करके पॉजिटिव बता रहा है, जैसे ये क्रैब एप्पल है, और जो वीड है या जो वीड्स है, या जो स्पाइडर क्लाइंबिंग अप द सिल्कन लैडर, और जो स्पाइडर है वो सिल्कन लैडर पर जो चढ़ता है। अब सिल्कन क्या होता है? सॉफ्ट स्मूथ या शाइनी लाइक ए सिल्क, इस तरह का। तो स्पाइडर जो अपनी वो वेब बनाता है तो उसमें जो मूव करता है तो उसी को कहते हैं सिल्कन लैडर। और माई टॉल सनफ्लावर, तो यानी बार बार जो है डेरी खींच करके लाता है अपने ओर कि मुझे देख करके लोग करेगा, मुझे देखेगा, मुझे कौन करे, लेकिन जो पॉजिटिव थिंग है, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको दिखाने की कोशिश करता है लैम। डेरी थिंग्स मिस्टर लैम इट इज़ ऑल रिलेटिव, सब कुछ ऐसा ही है। ब्यूटी एंड बीस्ट, जहाँ ब्यूटी है वहीं बीस्ट भी है। डेरी व्हाट आर सपोज टू मी, तो अब कह रहे कि इसका क्या मतलब है? तो मिस्टर लैम कहता यू टेल मी, तुम बताओ। यू डिडंट थिंक दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, तुमको नहीं लगता है कि वो लोगों ने मुझे इस तरह के जो फेरी टेल है, परियों वाली कहानी, उन लोगों ने मुझे, उन लोगों का मतलब कि बाहर के लोग या उसके पेरेंट्स को कह रहा है कि कभी नहीं सुनाया। इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, ऐसा नहीं है कि ये मतलब नहीं है कि जैसा तुम, इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, कोई मैटर नहीं करता है कि तुम कैसा दिखते हो। इट इज़ व्हाट यू आर इनसाइड। अब डेरी भी पॉजिटिव बात कहता है कि ऐसा
तुम्हारे शकल से कोई मतलब नहीं, इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, मैंने कि ये कोई मतलब नहीं है कि तुम कैसा दिखते हो, तुम अंदर से कैसा हो वही चीज़ अच्छा रहता है। इसीलिए कहते हैं हैंडसम इज एज हैंडसम डज, यानी जो इंसान अच्छा करता है वही अच्छा होता है, शकल से कोई अच्छा बुरा नहीं होता। ब्यूटी लव्स मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन ही किसेस हिम ही चेंज इनटू द हैंडसम प्रिंस। जो ब्यूटी थी, यानी ब्यूटी और बीस्ट की कहानी सुनते, वो क्या किया, जो मॉन्स्टर को किस की थी, और वो है चेंज हो गया हैंडसम प्रिंस में। ओनली ही वुडंट सॉरी ओनली ही वुडंट ही हैड स्टे द मॉन्स्टर बीस्ट। अगर वो प्रिंस जो है, वो जो ब्यूटी थी, अगर वो मॉन्स्टर को किस नहीं करती तो वो मॉन्स्टर ही रह जाता। आई वुडंट चेंज, तो बेटी कह रहा कि मैं तो नहीं बदलूंगा। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वॉन्ट, हाँ इस तरीके से तो ऑब्वियस है कि तुम नहीं बदलोगे। डेरी, नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर। तो कहते कि कोई भी मुझे किस नहीं किया है, सिर्फ मेरी मदर किस करती है। एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, वो जो किस करती है मेरे उस साइड पे फेस पे जहाँ पर वो जला नहीं हुआ। एंड दैट आई डोंट लाइक मदर टू किस, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, चूँकि वो करती है, चूँकि हमारी मदर है, उनको करना है। कहने का मतलब वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है इस तरीके से। वाई शुड आई लाइक दैट, क्यों मुझे ये पसंद है। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेज मी, मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे किस करे या ना करे। मिस्टर लैम उस पर कहता आह, बट डू यू केयर इफ़ यू एवर किस देम, लेकिन क्या तुम कभी केयर करोगे अगर तुम किसी को कभी किस करते हो। देर वॉट, अ गर्ल्स पिटी गर्ल्स, एक लड़की जो सुंदर हो, लॉन्ग हेयर लार्ज आइज, लंबी सी हेयर हो, लंबा सा, पीपल यू लव, जिसको तुम पसंद करते हो। डेरी कहता है हु वुड लेट मी, कौन मुझे ऐसा करने देगा, कौन मुझे किस करने देगा। तो लैम कहता है नॉट वन, कोई भी ऐसा नहीं, हाँ कोई नहीं, लेकिन कोई भी कर सकता है। सॉरी, डेरी कहता है हु विल लेट मी, नो 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 वन, कौन मुझे करने देगा, कोई नहीं करने देगा, किस करने देगा। तो मिस्टर लैम कहता है हु कैन टेल, कौन कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान जानता है कि कुछ हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि हु कैन टेल। डेरी, आई वुडंट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी दूसरे तरीके से नहीं दिखूंगा, यानी कि जैसा मेरा फेस है वैसा ही दिखेगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, मैं जब तुम्हारे जैसा हूँगा तो भी मैं वैसा ही दिखूंगा। आई विल लुक द सेम, आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस। तो कह रहा है कि मैं जब हमेशा ऐसा ही दिखूंगा, मैं तुम्हारे एज में हूँगा तब भी, और मेरा हमेशा क्या होगा, आधा ही फेस होगा। फिर मिस्टर लैम कहता है सो यू विल, तो मिस्टर कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा, बट द वर्ल्ड वुडेंट, लेकिन जो दुनिया है वो ऐसा नहीं दिखेगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, लेकिन पूरी दुनिया का तो अलग चेहरा, पूरा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, और वर्ल्ड यहाँ है, उसको वर्ल्ड है यहाँ देखने के लिए। तो डेरी कहता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, तो डेरी कहता है यही क्या, यही, चूँकि मिस्टर कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि भगवान वही है जहाँ पूजा करते हैं, मन में है, अगर मन में मानते तो मन में है, मंदिर में तो मंदिर में है। तो अगर पूरी दुनिया को वर्ल्ड मानते हो ठीक, एक पर्टिकुलर जगह को मानते हो, तो डिपेंड करता है ये लोग इतने जो पॉजिटिव सोचने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो लोग कैसे। तो इसलिए मिस्टर लैम कह रहा है कि व्हेन आई एम हियर नॉट ओनली वन, जब मैं यहाँ होता हूँ तो केवल यही नहीं, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी, यानी कि पूरी दुनिया जहाँ, और पूरी दुनिया जो कुछ और दिखता है वो मुझे यहाँ पर भी दिखता है। नॉट ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी, जैसे दुनिया और जगह है वो यहाँ पर भी है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू, तो डेरी बात को बदलता, क्या तुम्हारा जो लेग है तुमको हर्ट करता है, परेशान भी करता है। टीन डज नॉट हर्ट बॉय, तो मिस्टर लैम कहता नहीं बच्चे, ये जो टीन है ना ये मुझे कोई परेशान नहीं करते। व्हेन इट कम ऑफ डिड इट, तो कह बोला कब ये हटा था, कभी हटा है। सर्टेनली, तो कह रहा हाँ हाँ। तो डेरी कहता है एंड नाउ डेरी नाउ आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप, तो कह रहा है कि कहाँ पर ये, यानी ऊपर कहाँ तक जा करके ऊपर कहाँ से लगता है। मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन द वेट वेदर इट डजेंट सिग्निफाई, तो अब कह रहा है कि नाउ एंड देन, कभी कभी, इन द वेट वेदर, मैं कभी कभी परेशान होता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं, डजेंट सिग्निफाई, अब इसका कोई मतलब नहीं है। डेरी, ओह दैट्स समथिंग एल्स दे ऑल से, हाँ ये जो है बात है ना, ये हर कोई कहता है। लुक एट द ऑल दोज पीपल हु आर इन द पेन एंड ब्रेव, तो अब यहाँ डेरी जो है
लैम्ब को कहता है थोड़ा सा पॉजिटिव बात, कहता है कि ओह देर इज़ अ समथिंग एल्स दे ऑल से, यानी कि कुछ जो इस तरह की बात है हर कोई कहता है। लुक एट द ऑल दोज पीपल्स हु आर इन द पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम। जरा उन लोगों को देखो जो कभी जो पेन में है लेकिन ब्रेव है, कभी किसी चीज़ के लिए ना चिल्लाता है ना रोता है ना कंप्लेन करता है कि उसके पास ये नहीं है न, वो नहीं है, और कभी कंप्लेन अपने आप पे कभी सॉरी फील नहीं होता है। यानी ये पॉजिटिव बात डेरी कह रहा है मिस्टर लैम को। मिस्टर लैम कहता आई हैवेंट सेड इट, मैंने तो कभी नहीं कंप्लेन किया, ये मैंने तो कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहा। तो डेरी फिर कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बड़े बुरे स्थिति में है। अब तक डेरी को यह समझा रहा था, अब लैम को डेरी कह रहा है थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, जरा सोचो अगर तुम अंधे होते और बॉर्न डफ, अगर गूंगे होते, हैव टू लिव इन द व्हील चेयर, अगर व्हील चेयर पर रहना पड़ता, और ए डैफ इन योर हेड और ड्रिबल, यानी कि इतने सारे समस्या जो है डैफ होते और हेड में और ड्रिबल होते, तो अगर इतने सारे समस्या तुम्हारे साथ होता तो क्या होता। तो ये अब तक पॉजिटिव बात जो था वो सिर्फ लैम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर डेरी भी कह रहा है, लेकिन फिर डेरी चेंज होता जाए मिस्टर लैम दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। तब फिर यही बात है, मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ये सब तो बात सच है और तुम जानते हो ये। डेरी सब कुछ कह दिया उसको, फिर कहता है इट वुडंट मेक माई फेस चेंज, हाँ लेकिन सच तो है, लेकिन ये सब चीज़ जो है हमारे फेस को चेंज तो नहीं करेगा। डू यू नो वन डे, क्या तुम जानते हो एक दिन अ वुमेन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, एक औरत जो है मेरे बगल से गई या जाती, आई वॉज एट द बस स्टॉप, में बस स्टॉप पे इंतजार कर रहा था, एंड शी वॉज विद अनदर वुमेन, और ये किसी दूसरे वुमेन के साथ थी, एंड शी लुक्ड एट मी, और वो मुझे देखती है, एंड शी सेड, और विश्वर यानी कि कही और विश्वर कर रही थी, ओनली आई हर्ड, केवल मैंने सुना हर, शी सेड लुक एट द टेरिबल थिंग, यानी कि उसके फेस को देख करके जरा इस देखो कितना भयावह है, दैट अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये जो फेस है एक जो मदर होती है उसी को ये पसंद आ सकता है। तो मिस्टर लैम कहता है सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो मिस्टर लैम कहता है अच्छा तो फिर तुम वही जो तुम सुनते हो उस पर विश्वास करते हो। तो डेरी कहता है इट वॉज क्रूएल, मतलब बहुत ही क्रूएल था ये, सोच लो। तो अब उस पर मिस्टर लैम कहता है दैट मे बी नॉट मीन्ड एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हाँ उसका कोई जो तुमने सुना उसका वो मतलब नहीं था, वो लोग अपने बारे में कुछ वो लोग कुछ और भी बात कर रहे होंगे। डेरी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, तो डेरी कहता नहीं केवल मैंने सुना और मैं ही नहीं सुना। तो मिस्टर लैम एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी वन से इन योर लाइफ, तो वो मिस्टर लैम कहता क्या केवल यही चीज़ तुमने अपने लाइफ में अभी तक सुना है, बस यही चीज़ जो तुमने सुना है। तो डेरी कहता ओह नो आई हैव हर्ड लॉट्स ऑफ थिंग, मैंने काफ़ी सारे चीज़ सुने हैं। तो मिस्टर लैम कहता सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, तो कहता अपना कान बंद करके रखो, कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अच्छी बातें सुनो। डेरी कहता यू आर अ पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब स्ट्रेंज, यू सेज पिक्यूलियर थिंग्स, यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम क्वेश्चन पूछते हो मुझे समझ नहीं आता। तो मिस्टर लैम कहता आई लाइक टू टॉक, मैं बातचीत करना पसंद करता हूँ, हैव अ कंपनी यानी किसी के साथ होना भी पसंद करता हूँ। यू डोंट हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, तुमको ज़रूरत नहीं है कि तुम क्वेश्चन का आंसर दो, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, तुमको यहाँ पर रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट इज़ ओपन, अब गेट खुला है तुम चले जाओ, क्योंकि अभी तक लैम जो है समझाने की कोशिश कर रहा है, डेरी को समझा चुका, डेरी भी समझता है, फिर भी वही बात घूम करके आ जाता है कि मेरा फेस चेंज नहीं होगा। इसी बात पे कह रहा है कि गेट खुला है तुम जा सकते हो। डेरी यस बट, कह रहा ठीक है किंतु मिस्टर लैम आई हैव ए हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मेरा जो यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है जहाँ पर मैं जाता हूँ वहाँ पर। सम हीयर्स, अब देखो सॉरी आई हैव ए बीज बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर, यानी कि वहाँ पर मधुमक्खी का जो मधुमक्खी हाइव बना के रहता है वहाँ पर मधुमक्खी का हाइव है। अब सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कोई जो है सुनता है जब बीज बज करता है तो कोई कहता है वो बीज बज कर रहा है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग, यानी कि वो हम करता है इसका मतलब क्या हो सिंग करता है।
तो यानी सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि आखिर वो सुनता क्या है। इसीलिए कहते हैं जब कभी आप कुछ सुनते हैं तो हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, हमारे माइंड पे डिपेंड करता है कि क्या हम उसमें नेगेटिव ढूंढते हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीस, अब मैं उसको सुनते रहता हूँ, मेरा जो भी गाते रहता है डेरी, बट आई लाइक इट हियर, मुझे पसंद है ये चीज़ यहाँ पर। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, तो डेरी कहता कि मैं यहाँ पर इसलिए आया कि चूँकि मुझे ये पसंद है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने वॉल के ऊपर से देखा था इसको, मिस्टर लैम, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन, तो अब क्या, सॉरी यू हैड, हाँ यू वुडंट हैव, तो मिस्टर लैम कहता कि अगर तुमने मुझे देखा होता तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं आते गार्डन में। डेरी कहता नो, मिस्टर लैम कहता नो नो, क्या ऐसा ही होता। डेरी, आई वुडंट हैव बीन ट्रेस पासिंग, सॉरी इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग। तो ट्रेस पासिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेस पासिंग मतलब होता है कि बिना किसी इजाज़त के किसी के ग्राउंड में, किसी के घर में घुस जाना, इसको इंट्रूडर भी कहा जाता है। तो ट्रेडी कहता कि हाँ ये ट्रेस पासिंग होता। तो मिस्टर लैम कहता आह दैट्स नॉट अ बॉय, दैट इज़ नॉट अ बॉय, सॉरी दैट इज़ नॉट वाई, इसीलिए तो मैंने कहा। द डेरी, आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल। डेरी फिर कहता कि मैं लोगों के नज़दीक होना नहीं चाहता हूँ। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूर करके देखता है तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि आगे लाइन छोड़ी हुई है। व्हेन आई सी देम बींग अफ्रेड ऑफ, मैं जब देखता हूँ कि वो मुझसे डरता है तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर लैम, यू कुड, तब यहाँ पर फिर उसको समझाने की कोशिश करता है कि यू कुड लॉक योर सेल्फ इन द रूम एंड नेवर लीव इट, तुम अपने आप को क्या करना कि एक घर में बंद करने ना, और फिर वहाँ से कभी नहीं लिखे। देर वॉज ए मैन हु डिड दैट, एक इंसान था जो कि इसने ही किया। ही वॉज अफ्रेड, वो काफ़ी डरा हुआ था। यू सी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी इस दुनिया में है सबसे वो डरता था। अ बस माइट रन हिम ओवर, एक जो बस है उसके ऊपर से चल जाएगा। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्स ऑन टू हिम, और एक मैन जो है ब्रीथ करेगा तो डेडली जर्म्स जो है, जो आजकल हो रहा है, वो उस पर चला जाएगा। और ए डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, और एक डोंकी मारे किक करेगा तो उससे डेथ हो जाएगा। और ए लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, और एक लाइटनिंग होगा उससे स्ट्राइक, उससे भी मर जाएगा। और ही माइट लव अ गर्ल दैट वुड लीव हिम एंड ही माइट स्लीप ऑन, और क्या करेगा, एक लड़की जिससे वो प्यार करता है वो छोड़ के चल जाएगा, उससे मर जाएगा। एंड ही माइट स्लीप ऑन द बनाना स्किन एंड फॉल, और एक बनाना स्किन पे जो है सो पाँव पड़ेगा, गिर जाएगा। पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, इन सब चीज़ों से वो डरता था। सो ही वेंट इन टू द रूम और लॉक द डोर, और इसलिए चला गया रूम में और दरवाजे बंद कर दिया। गॉट इन टू द बेड्स एंड स्टेड, और फिर जाके बेड पे अपना बैठ गया और अपने दरवाजे को बंद कर लिया। डेरी, फॉर एवर, तो डेरी कहता क्या हमेशा के लिए? तो मिस्टर लैम कहता हाँ फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डेरी कहता देन व्हाट, फिर क्या हुआ? अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, तो एक पिक्चर जो है दीवार से गिरा उसके सर पे और वो मर गया। तो अब डेरी जो है, डेरी लाफ्ट, काफ़ी हंसा वो, चूँकि एक कहानी यहाँ बताने लगा लैम ने डेरी को कि अगर तुम सबसे डरते हो तो ऐसा ही करो तुम, और फिर कहानी सुनाया। मिस्टर लैम, यू सी डेरी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, तो अब तुम समझ सकते हो, मिस्टर लैम ने कहा। तो डेरी कहता है फिर भी आप जो है ना उसका आप पिक्यूलियर थिंग्स कह रहे हैं, इस तरीके से चूँकि बड़ा था। मिस्टर लैम, पिक्यूलियर टू सम, पिक्यूलियर जो है कहता हूँ कुछ चीज़ों के लिए। डेरी, व्हाट डू यू से, सॉरी व्हाट डू यू डू ऑल द डे, तो कहता है तुम पूरे दिन क्या करते हो? सिट इन द सन, रीड बुक्स, यू थॉट इट वॉज एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स अ फुल बुक एंड अदर थिंग। तो मिस्टर लैम कहता कि हाँ धूप में बैठता हूँ, बुक रीड करता हूँ, तुमने सोचा कि ये घर जो है खाली है, लेकिन घर जाओगे तो पूरा बुक्स और अदर थिंग से भरा हुआ है, फुल। डेरी, बट देयर अरंट एनी कर्टेन एट द विंडोज, कहा कि कोई ना कर्टेन है, सॉरी खिड़की पे कोई पर्दा वर्दा तो है नहीं। तो मिस्टर लैम कहता आई एम नॉट फाउंड ऑफ कर्टेन्स शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। तो अब मिस्टर लैम कहता है कि मैं कर्टेन का शौकीन नहीं हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ, और मुझे ये भी पसंद नहीं है कि किसी चीज़ को अंदर से बंद किया जाए, बाहर से बंद किया, यानी कि कर्टेन लगा करके, विंडो लगा करके। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड।
मुझे पसंद है क्या है, लाइट भी पसंद है और डार्कनेस भी पता है, और इसलिए मैं विंडो को ओपन रखता हूँ ताकि मैं विंड को सुन सकूँ, यानी हवा को सुन सकूँ इस तरीके से। डेरी, यस आई लाइक दैट व्हेन इट इज़ रेनिंग, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डेरी कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है जब बारिश होता है, आई लाइक टू हियर इट, जब ये बारिश होता है तो छत पे जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ ऑन द रूफ। मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझ में आता है कि यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टूगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तब कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी बेकार नहीं हुए, तुम खोए नहीं हुए, तुम्हारे अंदर में अभी भी सेंस है और तुम बुरी तरीके से बर्बाद नहीं हो। कहने का मतलब ये हुआ कि यू आर स्टिल अ पॉजिटिव मैन, यू इफ़ यू ट्राई यू कैन चेंज योर सेल्फ। तो यहाँ पर ये कहने की बात करें कि यू आर नॉट लॉस्ट, यू नॉट ऑल टूगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। डेरी कहता है दे टॉक अबाउट मी। अब ये जो बात है, दे टॉक अबाउट मी डोंट स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर, अब ये अपने पेरेंट्स के लिए कहता है कि वो हमारे बारे में बात करता है। डोंट स्टेयर नीचे में, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही डू, अब वो कहता है डेरी के बारे में, कहता है उसके पेरेंट्स कि ये क्या करेगा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, यानी उसके पेरेंट्स कहते हैं कि क्या होगा इसके साथ जब हम लोग नहीं होंगे, यानी हम लोग का डेथ हो जाएगा। तो आगे क्योंकि इसका फेस जला हुआ है, हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस वर्ल्ड, यानी कि अब ये दुनिया से कब घुलेगा या मिलेगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरह के देखने से, विद दैट ऑन हिज फेस, जैसा कि उसके फेस पे है। दैट्स ऑल दिस से, यानी ये सारे बात जो उसके पेरेंट्स चर्चा करते हैं घर में, ये बात जो है डेरी लैम को बता रहा है। इस तरीके से हम पहले पार्ट इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। टिल द टाइम हैव ए गुड डे।